बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत बात शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर इंसान में ऐसा क्या होता है जो वो एक सर्टेन वे से रिएक्ट करता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर स्माइल छा जाती है और दुखी होने पर आंखें गीली हो जाती हैं। हमारे इमोशंस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और उन इमोशंस पर हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है इस बात पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सब कुछ जैसे ऑटोमेटिकली होता है। अगर ऐसा कहा जाए तो इस दुनिया में इंसान भगवान का बनाया हुआ सबसे डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है, तो कुछ गलत नहीं होगा। जहां एक तरफ हम सभी अपनी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, हार्ड डिसीजन ले लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ इमोशंस के जाल में फंसकर हम कमजोर भी पड़ जाते हैं। किसी की डेथ हमें रुला देती है और किसी का जन्म हमारी खुशियों को बढ़ा देता है। एक रिसर्च में ये पाया गया कि हमारी लाइफ के 90% डिसीजंस इमोशंस पर डिपेंड होते हैं। जो लोग सेल्स की फील्ड में हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही कारण है कि फेस्टिवल सीजन्स में लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं क्योंकि वो खुश होते हैं और ज्यादा एड उस वक्त तक इमोशंस को टारगेट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। इमोशंस की जब बात हो रही है तो यहाँ ये कहना भी बहुत जरूरी है कि हर किसी का इमोशन लेवल डिफरेंट होता है। IQ की तरह इमोशंस को भी मेजर किया जा सकता है, जिसे EQ कहा जाता है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जब बात EQ की निकली ही है तो हम एम्पैथी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपने कई बार ये शब्द सुना होगा। एम्पैथी का मतलब खुद को दूसरे की सिचुएशन में रखकर उसके इमोशंस को फील और समझने की कोशिश करना। वैसे देखा जाए तो एम्पैथी एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस है। हम खुद के इमोशंस को लेकर जितना ज्यादा अवेयर और अलर्ट होते हैं उतना ज्यादा ही हम दूसरों की फीलिंग को समझ पाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे किसी के इमोशन को पहचानें और दूसरे कैसे हमारे इमोशन को समझ सके। कोई भी हमें ये बताने नहीं आएगा कि वो कैसा फील कर रहा है। दोस्तों, इमोशन को फील और अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस तभी शुरू हो जाता है जब हम जन्म लेते हैं। ये तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब एक छोटा बच्चा रोना शुरू करता है तो उसके साथ दूसरा बच्चा भी रोने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि 2-3 महीने का बच्चा किसी दूसरे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर क्यों रोने लगता है? ऑथर इसे एम्पैथी की अर्ली स्टेज बताते हैं, जहां से हमारे अंदर इमोशंस डेवलप होने की शुरुआत होती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपने इमोशंस को वैलिडेट करने की कोशिश करने लगता है। जैसे कि छोटा बच्चा जब खुश होकर किलकारी मारता है तो उसके पेरेंट्स के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर वो ये समझ जाता है कि ऐसा करने से उसके पेरेंट्स खुश होते हैं। लेकिन वहीं अगर उसके किसी इमोशन को पेरेंट्स इग्नोर करते हैं तो वो उस तरह के इमोशंस को छिपाना भी सीख जाता है। इस प्रोसेस को ऑथर अट्यूनमेंट कहते हैं। आज हम जिस तरह से जो भी रिएक्ट करते हैं वो हम बचपन में अपने पेरेंट्स के इमोशंस को देखकर ही सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा EQ डेवलप होता जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे 58% परफॉर्मेंस के लिए हमारा EQ रिस्पॉन्सिबल होता है। जिन लोगों का EQ हाई होता है वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों का EQ लेवल कम होता है वो अपनी लाइफ के रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कम EQ वाले लोग भी अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को हैंडल तो कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद आपको इस बारे में आगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुनने को मिलेंगे। ऑथर की इतनी बातें सुनने के बाद अब आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि एम्पैथी और EQ दोनों ही किसी के इमोशंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हमें EQ को लेकर वाकई में बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है? जवाब है हाँ। जैसे IQ हमारी लर्निंग एबिलिटी को डिफाइन करता है और इसका लेवल हमारे जन्म के साथ फिक्स ही होता है। ये हमारी उम्र के साथ ना तो बढ़ता है और ना ही कम होता है। वैसे ही EQ हमारे इमोशनल लेवल को डिफाइन करता है, लेकिन इसका लेवल कम होने पर इसे लाइफ की किसी भी स्टेज में प्रैक्टिस कर बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए हमें EQ को लेकर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट USA के डॉक्टर ट्रेविस ब्रैडबेरी और जीन ग्रीव्स ने ईयर 2001 में EQ को मेजर करने के लिए एक मेथड डेवलप किया, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंट अप्रेजल के नाम से जाना जाता है। इस मेथड में उन्होंने तकरीबन 5 लाख लोगों का EQ टेस्ट किया और ये पता लगाया कि पूरी दुनिया में केवल 36% लोग ही अपने इमोशंस को
पूरी और अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये 36% लोग दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ऑथर हमें ये बताते हैं कि हम इमोशनल इंटेलिजेंट अप्रेजल मेथड का यूज करके अपने EQ को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इमोशनल इंटेलिजेंट अप्रेजल मेथड और इसका यूज करके कैसे हमारे EQ लेवल को और भी ज्यादा डेवलप